हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पूर्णिया लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीएन सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूड था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और PYQ भी एल्डिहाइड का कर चुके हैं, कीटोन का कर चुके हैं, और आज हम लोग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, चूँकि इसमें जो है लगभग 37 ईयर तक का क्वेश्चन जो है शामिल किया गया है नहीं, और 2024 तक है अप टिल नाउ। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और देखिए हम लोग का अब इसमें है, हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। अब इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का ये ऑर्गेनिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में रखिए, नहीं वाटर में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज आएगा और सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या कहे हैं आर्हेनियस साहब कि कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड नेचर का है, क्योंकि पानी में डाले हैं तो हाइड्रोजन आयन ये दे दिया है। अब जो मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा हाइड्रोजन देगा वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना अधिक होगा, नहीं उतना अधिक होगा। तो अब ये देगा कैसे, तो यहाँ जो निगेटिव चार्ज है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट है, इसको सीखना जरूरी है। अब ये ऑक्सीजन पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, H पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों में अट्रैक्शन होगा तो ये फिर से सॉल्यूशन से कहाँ चला आएगा, ऑक्सीजन पर चला आएगा। तो ये अट्रैक्शन जिसमें कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये अट्रैक्शन कैसे कम होगा, तो यदि इस निगेटिव चार्ज को कम कर दिया जाए किसी फैक्टर से तो इसके बीच अट्रैक्शन कम होगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो ये कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा, तो मोर एसिडिक हो जाएगा। नहीं, तो जो जितना हाइड्रोजन देगा उतना एसिडिक हो जाएगा स्ट्रेंथ उसका। बात समझ गए। तो चूंकि हाइड्रोजन आयन का तो हम लोग कम नहीं कर सकते, इसको कम कर सकते हैं कोई फैक्टर इसमें जोड़ करके, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा जोड़ेंगे कि जो इसका फैक्टर को क्या करे, कम करे, निगेटिव आयन को कम करे, तो वो क्या होगा हमारा, तब मोर एसिडिक होगा। तो इसी पर पूछा गया है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। अब हम लोग का देख लीजिए, ये हम लोगों का है CH3C डबल बॉन्ड OH, यस यही है। दूसरा है हम लोग का CH। अब यहाँ पर देखिएगा तो यह CH3 क्या होता है, प्लस I इफेक्ट देने वाला। नहीं, इसको हम लोग फिर से समझिए बेटा तो बढ़िया से, क्योंकि हम इसमें ले लेते हैं पेज, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है। इसको अगर हम लोग पानी में रखते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये बनता है CH3, C डबल बॉन्ड O पर माइनस और H प्लस चला जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक, यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो इस तरफ जो है क्या है, प्लस I इफेक्ट वाला है। प्लस I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देगा इनको, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ से डिपेंड करता है। चलिए, दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा है ये A नंबर का है सवाल। दूसरा है CH2Cl है, नहीं CH2Cl। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल से ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये C है और ये इसकी 4 वैलेंसी, नहीं इसके बाद CH, तो ये एक H हो गया, एक H हो गया, एक Cl हो गया इस पर। उसके बाद है क्या, CH2 है, यस। इसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O
हाँ, C डबल बॉन्ड O और वो H, ठीक। अगर इसको भी हम लोग किस में रखेंगे, पानी में रखेंगे, तो ये CH2 यहाँ Cl है और ये CH2 है और C डबल बॉन्ड वो O माइनस ये H प्लस चला जाएगा उसमें। यहाँ पर वाटर डाले हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार की घटना हो सकती है। अब देखिए ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो माइनस आई इफेक्ट डालता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खिंचाव किधर होगा, इसके कारण से इधर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और जैसे कम होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो हाइड्रोजन अधिक समय तक अधिक कहाँ रहेगा, वाटर में रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा। तो यानी इससे ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है CH2Cl। यस, अब ये CH है, ये Cl है, ये H है और इसके बाद C डबल बॉन्ड O और वो H है। इसको भी हम लोग पानी में डाल दिए। यस, अब ये क्या होगा, ये यहाँ Cl मौजूद रहेगा, इसके साथ H भी है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो O माइनस है प्लस H प्लस है, यही है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन है तो यह माइनस आई इफेक्ट डालेगा। अब ये यहाँ दूर है, इसमें देखिएगा तो एक कार्बन के बाद है, यहाँ कहाँ है, नज़दीक में है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। यानी इससे भी ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि ये नज़दीक में इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है, तो इसके बनिस्पत ये ज़्यादा कम करेगा क्योंकि ये नज़दीक में है। तो नज़दीक में रहने से इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है यानी हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा, वाटर में रहेगा, इसलिए यह मोर एसिडिक हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद देखिएगा इसका, तो लास्ट जो है डी हमारा, ये क्या है, CH3 और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड वो H। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो सबसे मोर ज़्यादा सबसे कौन होगा हम लोग का, तो C नंबर आंसर होगा। क्यों होगा, बस समझ गए। तो मोर एसिडिक नेचर का ये होगा तीसरा नंबर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट जो है इसके नज़दीक में है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही सीखना है हमको कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, क्या पूछ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमको कहाँ जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एकदम शुरू से लिए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर जगह और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सारा क्वेश्चन GOC से लिया गया है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, नहीं यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, मिथेनोइक एसिड। ऑफ कोर्स ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, COH, यही तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलिए, इथेनोइक एसिड, अब ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वो H, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, ये तो एकदम सीधा ही दिया हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड वो H, और उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत अच्छा सवाल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वो H। अब आप बताइए कौन ज़्यादा जो है एसिडिक होगा, कैसे इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यस, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई न तो प्लस आई इफेक्ट है न माइनस आई इफेक्ट है, तो और यहाँ क्या है, दो कार्बन देने वाला है, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर अच्छा, इसमें एक और होगा, नहीं इसमें एक और होगा, CH3 CH2, एक CH2 और होगा, नहीं तो यहाँ पर एक CH2 और लगा दीजिए यहाँ पर। हाँ, अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब तो हो गया, ये अब हो गया, तो इसको मिटा देते हैं।
चलिए ये ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जो है प्लस आई इफेक्ट देने वाला है, यहाँ जो है निगेटिव आयन को बढ़ाएगा तो स्ट्रेंथ कम होगा। यहाँ पर दो दो कार्बन है जो प्लस आई इफेक्ट देगा, तो यहाँ पर उससे भी क्या होगा, अधिक चार्ज हो जाएगा इस पर, किस पर, डेंसिटी बढ़ेगा ऑक्सीजन पर। इस पर 3 है तो मोर एसिडिक ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, नहीं सबसे लिस्ट ये हो जाएगा। तो हम लोग का 1 2 3 ये ए नंबर आंसर सही हो गया, क्या ये नंबर सही होगा। चलिए बहुत अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में उसमें कोई ना कोई क्लू जरूर रहता है और उसी क्लू को हमको पकड़ना है, जानना है और उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए अब कहता है बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड विथ एक्स। कहता है बेंजोइक एसिड, यस ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड बनाइए, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है। इसको अगर हीट करते हैं, नहीं तो बेंजोइक एसिड ऑन हीटेड विथ एक्स, यहाँ पर कोई एक्स रिएजेंट लगाए और इसके साथ हीट करते हैं तो वो क्या देता है, बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन, ये बेंजीन देता है। ये क्या देता है, बेंजीन दे देता है हीट करने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, नहीं यहाँ से ये यहाँ से हट गया, ठीक। इसको हटाने का काम कौन करता है, सोडा लाइम करता है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। तो ये पहला वाला जो एक्स था ये क्या होगा, ये सोडा लाइम होगा। तो सोडा लाइम 2 ठो में है, यानी ये नहीं होगा, बी और सी यहाँ से कट गया, ठीक। दूसरा क्या है हम लोगों का, हाँ एक्स एंड फिनॉल गिव्स बेंजीन। अब जो फिनॉल है हमारा, फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है बउआ, इसको फिनॉल कहते हैं और इसको हीट करते हैं किसके साथ, तो एक दूसरा है वाई, नहीं तो ये क्या देता है, बेंजीन देता है, यह भी बेंजीने देता है। तो यहाँ फिनॉल, तो अब देखिए यहाँ इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हटा है, तो ऑक्सीजन को लेने वाला हम लोग जानते हैं कि Zn होता है। Zn की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो Zn वो बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का सोडा लाइम एंड जिंक डस्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियर है कंसेप्ट, सोडा लाइम एंड जिंक डस्ट अगर डालते हैं तो एक्स हो गया सोडा लाइम, ये हो गया जिंक डस्ट, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का है, कुछ ना कुछ क्लू रहता है बेटा, उसी क्लू को तो हम लोग सीखेंगे। PYQ, PYQ इसीलिए किया जाता है कि हम लोग इससे क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक। अब जो है नहीं होता, चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए इसका क्या क्वेश्चन होता है, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मेलोनिक एसिड इज हीटेड विथ यूरिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे बहुत सारी बात पूछ दिया है। मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना पड़ेगा, यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना पड़ेगा, तब आपसे ये सवाल बनेगा, जबकि ये बहुत पहले का सवाल है। तो मेलोनिक एसिड आपको हम बताए थे कि ओ माई सन, हाँ गो एंड प्ले, ये बात बताए थे, किसमें बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी अगर CH2 है और यहाँ पर N लगा हुआ है, ये COOH है और ये COOH है, और N का मान यदि 0 होगा, यहाँ पर यहाँ N ले लीजिए, N का मान 0 होगा तो वो से क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, नहीं ऑक्जेलिक एसिड होता है। और यदि 1 मान रहेगा तो मेलोनिक एसिड होता है, क्या होता है, मेलोनिक एसिड। यानी N का मान, यानी यहाँ जो हम लोगों का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ क्या होगा, CH2 होगा बीच में, निश्चित रूप से होगा। तो मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग को सर पता चल गया, क्या चला, तो ये हम लोगों का CH2 है और इसके साथ होगा COH और इसके साथ होगा COH, यही मेलोनिक एसिड हो गया। तो
देखिए इसलिए ये हम लोग याद, वो माय सन गो एंड प्ले, मेलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, हम लोग लिख पाए थे शायद। तो देखिए यहाँ काम आ गया। अब ये हम लोगों का क्या है, मेलोनिक एसिड है। अब इसका हम लोग हीट करते हैं यूरिया के साथ। यस, यूरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH और H होता है। यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH और H, ये कार्बोनाइल ग्रुप रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको हीट कीजिएगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो यहाँ से क्या लेगा, OH लेगा और ये H लेगा, यहाँ से OH लेगा और H लेगा। तो अब यहाँ दो मॉलिक्यूल्स वाटर क्या हो जाएगा बउआ, रिलीज हो जाएगा। तब ये जो बनेगा हम लोग का ये CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी NH और इसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं, इसी का नाम क्या है भैया, तो बरबिटूरिक एसिड, ये B नंबर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, बरबिटूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। इसी का नाम कॉमन नाम क्या है, बरबिटूरिक एसिड। नहीं, क्या बेटा, बरब्यूटेरिक एसिड, TIRIC, ठीक तो है। बी, हाँ अच्छा BI यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बरबिटूरिक एसिड नहीं, यहाँ दिया हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं, इसी का नाम है बरबिटूरिक एसिड। बात समझ गए, अच्छा ठीक है, बाद में दे दीजिए उन बउआ को, चलेगा आगे। चलिए ठीक है, तो ये हम लोगों का हुआ बरबिटूरिक एसिड, समझ गए। तो जब तक हम लोगों का क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर इसका नहीं जानेंगे तब तक कुछ होगा, हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो ये मेलोनिक एसिड है, ये यूरिया है, दोनों के साथ हीट किए वाटर निकला, ये हम लोगों का बरबिटूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट, ये हम लोग समझ गए। तो ये क्वेश्चन टफ इसलिए था कि इसमें स्ट्रक्चर हम लोगों को जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीछे से शुरू किए हैं हम, नहीं और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कहता है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन विथ CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन, ठीक, बहुत अच्छा बात है। गिव्स ये प्रोडक्ट A विच ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaOH प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा। यस, अब देखिए कहता है कि टोल्यूइन है, हम लोगों का टोल्यूइन का स्ट्रक्चर जानते हैं हम लोग, नहीं यहाँ से लिखिए, ये हम लोगों का टोल्यूइन का स्ट्रक्चर है, ये CH और ये H, यही टोल्यूइन है। और इसका रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं CrO3 और आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3CO2 एसिटिक एनहाइड्राइड है, नहीं एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है, ये हम लोगों का A देता है, ठीक है। तो ये क्या देगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है ना, इसके साथ ये लगेगा। तो यह जो है हम लोगों का, यानी यह A जो देगा, A का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये हम लोगों का CH होगा और इसके साथ हम लोगों का ये CH3 CO2 और ये हम लोगों का लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, एंड प्रोडक्ट ये विच ट्रीटमेंट विद एक्वस। अब एक्वस का मतलब क्या हुआ, पानी, पानी का मतलब क्या हो गया H2O का मतलब क्या हुआ, जल जिसको हम लोग पी करके जिंदा रहते हैं। बात समझ गए। अब ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो जब हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये क्या बनेगा, उसके बाद और कुछ था क्या, पर ये ऑन विच ट्रीटमेंट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको तोड़ते हैं। यस, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब तोड़ेंगे तो ये हम लोगों का बनेगा, चूंकि यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेगा, कितना टूटेगा, 2 बॉन्ड, तो ये बन जाएगा हम लोग का। और चूंकि यहाँ क्या करते हैं आप जो है इसको प्रोडक्ट ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaOH और तो कुछ नहीं, ठीक है।
तो ये बन जाएगा हम लोगों का ये COON ये बनेगा, 2 बॉन्ड टूटेगा, एसिड बनेगा। चूंकि यहाँ वाटर जुड़ेगा नहीं तो एसिड बनेगा, और एसिड के साथ यहाँ सोडियम है। चूंकि यहाँ पर ऐसा है एसिड ही बनेगा, लेकिन अगर ये चॉइस में दिया हुआ तो हम लोग का क्या होगा, ये होगा, नहीं बनेगा। चूंकि पानी में है तो सोडियम चला जाएगा पानी में, यहाँ एसिड बन जाएगा, 2 बॉन्ड टूटेगा, बताए हैं आपको, याद है ना। 2 बॉन्ड टूटेगा तो H और OH जुड़ेगा, एसिड बनेगा, ये सारा चीज किए हुए हैं। अब यहाँ ऑप्शन में सोडियम है, सोडियम दे देंगे, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, इसके बीच में है मैकेनिज्म जिसको आप, जो कि हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं जाता है भाई, हाँ चलिए देखिए। अब कहता है कंपाउंड A हैज ए मोलिकुलर फार्मूला C2Cl3OH। यस, अब इट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का मतलब ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, निश्चित रूप से ये क्या होगा, एल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सल्फोनेट, इसको अगर करता है तो ये एल्डिहाइड होगा। तो अब ये जो हम लोग का कंपाउंड है, कितना कार्बन है बुआ, 3, C2 है ना, 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन है तो ये कि एल्डिहाइड होगा नहीं। और क्लोरीन कितना है, 3, तो ये क्लोरीन होगा, निश्चित रूप से ये क्लोरीन होगा। इट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन टू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, O लग जाएगा, तो ये क्या होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, B, इफ A इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और क्लोरीन से रिएक्शन करा इथाइल अल्कोहल होता है, देन ए कंपाउंड, ये कंपाउंड हम लोग का यही मिलेगा। और क्या, पहले ही डिटरमाइन हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन से रिएजेंट किया, इसका मतलब एल्डिहाइड है, 3 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, यही इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्लू से हम लोगों का क्या हुआ, मिल गया आंसर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरल। ये एल्डिहाइड है नहीं, तो इसका कॉमन नाम क्या होता है, क्लोरल हो गया, बस ये। तो ऐसा नहीं कि पहले भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था बहुत ट्विस्टेड रहता था, नहीं, तो जो बीत गई वह भी बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे बढ़े बेटा, इसी का नाम क्या है, क्लोरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप 94 में हम लोग आ गए हैं। चलिए, कहता है एन एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड किसको कहते हैं, तो हम नहीं जानते हैं सर, ये एसाइल हैलाइड है। ठीक है, इसी को एसाइल हैलाइड कहता है। अब है क्या, हम नहीं जानते हैं। एन एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड when PCl5 is react with an, इसमें किससे रिएक्शन करेगा एसाइल हैलाइड, ये हमको मिलना चाहिए। बहुत अच्छा बात है। स्टर एसिड, एसिड लेते हैं एसाइल हैलाइड, नहीं एसिड होगा, चूंकि इसलिए कि ये RC डबल बॉन्ड क्या है, ये OH होगा। ये क्या होगा, OH होगा। देखिए ये OH होगा। इसको किससे रिएक्शन कराते हैं, PCl5 से। तो हम लोग DM से बनाते हैं, किससे, DM से। DM का मतलब डायरेक्ट मेथड। तो ये हो जाएगा PCl3, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl। यहाँ दोनों चाकू लाइए, बढ़िया वाला काट दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl, यही हो गया एसाइल हैलाइड। ये क्या बन जाएगा बुआ, POCl3, और क्या बनेगा, यहाँ H है तो HCl बन जाएगा। तो यही बन गया एसाइल हैलाइड। क्या होगा, एसिड होगा। बात समझ गए, इसको पढ़े थे। तो यहाँ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए, फिर हम लोग पहुँच गए हैं 94 में। इसको बनाइए। एन ईस्टर इज बॉइल्ड विथ KOH। ईस्टर क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन इसका हम लोग जनरल बात ये जानते हैं, यही ईस्टर है नहीं। बॉइल्ड विथ KOH, इसको KOH के साथ क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बॉयल करते हैं। द प्रोडक्ट इज कूल्ड एंड एसिडिफाइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ, ये HCl के साथ हीट करते हैं। ए वाइट प्रिसिपिटेट क्रिस्टलाइन एसिड सेपरेटेड। तो ये वाइट
क्रिस्टलाइन एसिड सेपरेटेड। अब यहाँ से देखिए इतना बात नहीं है आसान। द एस्टर, वो एस्टर क्या था? तो मिथाइल एसीटेट। अब हम लोग को ये जानना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल वाला केमिस्ट्री आपको पढ़ाए थे हम नहीं, और ये क्या है हम लोग का, इसका नाम बोलिए तो, इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। और इसी का कलर होता है वाइट। इसी का कलर कैसा होता है? वाइट कलर होता है। तो यानी बेंजोइक एसिड होना चाहिए। तो मिथाइल एसीटेट में नहीं होगा, इथाइल एसीटेट में नहीं होगा, इथाइल फॉर्मेट में नहीं होगा, इथाइल बेंजोएट में होगा। ठीक है, इथाइल बेंजोएट का रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। और यही क्या होता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं था, बहुत ये प्रैक्टिकल में पढ़ाया गया था। इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। चलिए आगे बढ़िए। कुछ चीज़ ऐसा है कि अगर कंसेप्ट है तो क्वेश्चन को बहुत कम पढ़िए और उसका आंसर बना दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन। अब फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड कहता है, तो भाई फॉर्मिक एसिड का तो हम लोग यही फार्मूला जानते हैं, यही तो फॉर्मिक एसिड है। और ये मिलता है, किससे मिलेगा? तो व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहाँ से भाई? कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विथ कैल्शियम एसीटेट, ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड। नहीं, ऑक्जेलिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल को हीट कर, एसिटल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड नहीं। अब देखिए ग्लिसरॉल है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला अभी ओ माय सन गो एंड प्ले। देखिए कितना काम का चीज़ है। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ऑक्जेलिक एसिड का यही फार्मूला होता है सर। ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग जानते हैं फार्मूला, यही ऑक्जेलिक एसिड है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। ग्लिसरॉल किसके प्रेजेंस में? ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में। ग्लिसरॉल है अल्कोहल है। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है? 1 2 3, यहाँ भी वो H, यहाँ भी वो H, और यहाँ भी OH, यहाँ H2, यहाँ H, यहाँ H2, यानी ये अल्कोहल है। नहीं, अल्कोहल के साथ इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब जब इसको हीट करेंगे तो ये होगा क्या? ठीक, तो इसको हीट करते हैं तो क्या क्या बनना चाहिए हम लोगों का? फॉर्म ये बनना चाहिए एक कार्बन का। अब यहाँ से क्या होगा हमारा कि जब हीट करेंगे तो हम लोगों का यहाँ से एक मॉलिक्यूल ये निकलेगा। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक, और दूसरा क्या निकलेगा? तो ये हम लोगों का H आएगा। नहीं, ग्लिसरॉल के साथ इसको हीट करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड यही है आए। हाँ, इसको अगर हीट करते तो H यहाँ से बचेगा, तो ये C डबल बॉन्ड OH, ये H यहाँ आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा? CO2। यही हमको लाना था। नहीं, बस यही बनेगा। नहीं, यहाँ पर ग्लिसरॉल के साथ हीट किया है तो यहाँ क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, CO2 रिलीज हुआ और ये हम लोगों का बन गया है। इस तरह का रिएक्शन थ्योरी में भी पढ़ाए हैं। नहीं, थ्योरी जब क्लास ले रहे थे तो ये हो गया। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। कहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा? केवल कॉपर के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है? केवल हीट करते हैं तो क्या होता है? सब बताए हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा थ्योरी अब हम लोग 93 में हैं। चलिए इसको बताइए तो, सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग यील्ड्स। सोडियम फॉर्मेट क्या होता है? सर सोडियम फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। और इसको हीट करते हैं तो क्या देगा? ऑक्जेलिक एसिड एंड H2 और CO2 एंड NaOH, सोडियम ऑक्जेलेट एंड H2 और आपका सोडियम ऑक्जेलेट। चलिए अब यहाँ पर जब इसको केवल क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो आपको बताए थे कि 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसमें। क्या लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ये। अब इसको हम लोग केवल हीट कर रहे हैं। नहीं, केवल क्या करते हैं? हीट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर नहीं, H2 रिलीज करेगा। क्या करेगा? H2 रिलीज करेगा।
तो अब ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड वो Na और ये C डबल बॉन्ड वो Na। तो ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्जेलेट और प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा, ये H2 बनेगा। तो ये हमारा सोडियम ऑक्जेलेट और H2 बनेगा। केवल हीट कर रहे हैं, नहीं केवल हीट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, सोडियम ऑक्जेलेट एंड H2 होगा। अब चलिए हम लोग घूम रहे हैं अभी 2000 से पहले, टाइम मशीन के द्वारा चले गए हैं उधर पीछे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट रिमेन सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं देखिए ये रिपीट हुआ है, यानी ये कहता है हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट रिमेन सेम, यानी नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा, लेकिन ये बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन हो सकता है बताइए, आपको कुछ याद आई? हाँ यही होगा, यस ये CH3 है। कैसा ऑक्सीडेशन कराएंगे बताइए तो, क्या हाँ बताए थे क्या, हाँ क्या करते, क्या चीज़ डालते थे, आयोडोफॉर्म। यस, यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट करते थे। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। ये CH क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बन जाएगा। नहीं, आयोडोफॉर्म का कलर कैसा होता है, येलो होता है, डीप येलो, पेल येलो, येलो तो रहेगा ही। और ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो एक कार्बन भी घट गया और यह एसिड भी बन गया। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, आयोडोफॉर्म टेस्ट से ये नंबर आंसर हुआ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। ये सारे मैकेनिज्म आप लोग को बता दिया गया है कैसे होता है, बहुत एक नहीं बहुतों बार, यानी आयोडोफॉर्म से बहुत सवाल आया है। नहीं, अगर गौर कीजिए तो हमको लगता है कि 5-6 सवाल हम लोगों को डायरेक्ट पूछा है आयोडोफॉर्म टेस्ट से, नहीं 5 कल से लेकर के। चलिए अब इसमें देखिए क्या है, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यस, अब हम लोग को मिलेगा भैया क्या, तो ये मिलेगा सर बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ठीक है, बेंजोइक एसिड हम लोगों का मिल गया। किससे मिलेगा, तो वो देखना है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ करके उसमें जोड़ देना है। किधर किधर जो क्या बोले, हाँ क्लोरोबेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड। ये बस देखिए कितना अच्छा है आपका, माने क्लास करने से आप कितने अच्छे। चलिए तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे बेंजीन का रिंग और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या था, क्लोरीन, यही ना है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। कलम को सर चेंज कर लीजिए, तो ये कर लेते हैं, चिंता काहे करते हैं। वाटर अगर टूटता है तो क्या बनता है सर, H+ और वो H बनता है। अब बोलिए H किधर जोड़ेंगे, वो H किधर जोड़ेंगे, क्लोरीन की तरफ क्या जोड़ेंगे, H, इधर क्या जोड़ेंगे, OH। कैसे, क्योंकि हमने बताया किताब में नहीं लिखा हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H और लेस की तरफ OH। यही एक लाइन आपको जो है सारा सवाल को बनवा रहा है। तो अब क्या होगा, HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा हम लोग का बेंजोइक एसिड प्लस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो क्या बना, बेंजोइल क्लोराइड चाहिए ये हमको, कोई दिक्कत, इसका ये यहाँ से छूट गया है कटिंग करने में। चलिए आगे बढ़े बेटा, कंसेप्ट वही है पहले। आप चलिए, अब हम लोग 2000 में प्रवेश कर गए हैं। 2000 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। अरे भाई काहे तंग करता है तुम, चलो उधर। बेंजोइक एसिड में बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजोएट बाय रिएक्शन विथ। अब कहता है बेंजोइक एसिड जो है, सर पहले ये लिखिए, हम लोग को क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड लिखिए। तो बेंजोइक एसिड हम लोग का सर यही बेंजोइक एसिड है, यही है, ये तो नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब कहता है कि कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजोएट, ये किस में कन्वर्ट होता है,
इथाइल बेंजोएट में। तो इथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए, ये बेंजोएट है और यहाँ पर C2H5, यही तो इथाइल बेंजोएट है, ईस्टर है, नहीं ये ईस्टर है। अब इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? तो अब यहाँ पर जुड़ा क्या है, यहाँ हमको अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। तो इथाइल क्लोराइड, सोडियम इथॉक्साइड, ड्राई HCl है, या देखिए अल्कोहल यहाँ मिल गया ना, यही होगा। नहीं स्टेरिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, HCl हम लोग लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, या आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, ये बात समझ गए? क्योंकि यहाँ पर अगर HO लिखते हैं, ये C2H5 है, यहाँ पर हम लोग ड्राई HCl दीजिए चाहे सल्फ्यूरिक एसिड दीजिए, वहाँ भी काम करेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकल जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए सब पढ़ा हुआ है, पढ़ने से हर क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए इसमें देखिए, अब कहता है रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एन ईस्टर गिव्स। अब ईस्टर है, ईस्टर को क्या करते हैं, पहले हम लोग हाइड्रोलाइज्ड करते हैं। क्या कहता है, रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एन ईस्टर गिव्स। चलिए कोई बात नहीं है सर हाँ यहाँ देखिए, ये हम लोगों का ईस्टर है, बाद में यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग। ये ईस्टर है, इसको पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड, नहीं वही तो कहता है, क्या कहता है, हाइड्रोलाइज्ड। तो हाइड्रोलाइज करते हैं तो सर यहाँ H दीजिए ना, H2O दीजिए, H+ दे दीजिए, यही तो हाइड्रोलाइज्ड करेगा। अब हाइड्रोलाइज्ड करेगा तो मान लेते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर तोड़ते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब OH किधर जुड़ेगा, सर H इधर जुड़ेगा और वो H इधर जुड़ेगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, RC डबल बॉन्ड वो OH बन गया इधर, और दूसरा क्या बना हम लोग का, ROH, अल्कोहल बन गया, नहीं अल्कोहल बन गया। ठीक, अब क्या है, हाँ अब इसको क्या करते हैं, अब इसको ट्रीट करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लाह से ट्रीट करते हैं, लाह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये इसको क्या करता है, ये जो हम लोगों का कलम सर चेंज कर लीजिए, है लाल का कलम लेते हैं, ये इस ग्रुप को क्या करता है, CH2 ग्रुप में चेंज कर देता है। किसमें? अब ध्यान दीजिएगा, जिंक एमलगम भी चेंज करता था, वो भी चेंज करता था। जिंक एमलगम जो है ZnH लेते थे, तो वो हम लोगों का इसमें कन्वर्ट करता था। ला भी इसको क्या करता है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या बनेगा बउआ, RCH2 और वो H, यानी ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, तो 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल अपन D होगा। नहीं, ऑप्शन क्या होगा, D होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 दिया है। अब ध्यान दीजिए कितना इसमें टफ कर दिया है कि रिएक्शन बाय लिथियम हाइड्रोलाइज्ड, यानी पहले हाइड्रोलाइज्ड होगा उसके बाद इससे रिएक्शन कराया गया है। लैंग्वेज में भी यहाँ ट्विस्टेड कर दिया गया है, पहले अगर इससे रिएक्शन करा देंगे तब दिक्कत हो जाएगा। हाइड्रोलाइज्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, इससे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले हाइड्रोलाइज्ड किए और उसके बाद इससे ट्रीटमेंट किए, ये बन गया 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल बन गया। क्या ठीक है? चलिए, तो ये बन गया हमारा 2 मॉलिक्यूल्स। सार्थक जी चले गए क्या? हाँ चलिए एकदम। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, which one of the following compounds will react with सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, सॉल्यूशन टू गिव सोडियम सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सॉल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या पूछता है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट से किसको रिएक्शन कराएंगे कि हम लोगों का क्या मिलेगा, सोडियम का सॉल्ट मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग को लेना पड़ेगा आपका एसिटिक एसिड एंड हेक्सेनॉल बोथ नहीं है ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। तो एसिटिक एसिड अगर हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड वो H, ये ले लिए बेटा।
अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3 से, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर तोड़िए तो यहाँ पर ये कैसा होगा प्लस, ये कैसा होगा माइनस, ये कैसा होगा प्लस, ये कैसा होगा माइनस, तो माइनस प्लस से जुड़ेगा, माइनस प्लस का खेल कीजिए। तो अब ये हम लोगों का हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, वो यहाँ माइनस है, इसके साथ क्या जुड़ेगा प्लस, Na जुड़ जाएगा, तो यही तो सोडियम का सॉल्ट बन गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोगों का HCO3 है और H आएगा, H2CO3 हो जाएगा, H2CO3 नहीं, और चूंकि ये H2CO3 क्या होगा, जैसे ही पानी में डालिएगा तो ये CO2 और H2O बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, CO2 और H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और ये सॉल्ट बना सोडियम का, तो ये बन गया। तो हम लोग का क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, ये हुआ। चूंकि ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, वीक बेस होता है, वीकली होता है, और ये एसिड है, तो एसिड बेस का रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। तो सॉल्ट दिया, वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। चूंकि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग लिए हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल, क्या सार्थक जी, और सब ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये सवाल देखिए कितना सुंदर सवाल पूछा है, मल्टीपल रिएक्शन है। कंसिडर द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में हम लोगों को क्या पूछता है, फॉर्मूला ऑफ सी क्या होगा इसमें। यहाँ जो लास्ट में मिला है सी, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सी क्या बनेगा। तो चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से इसको रिएक्शन कराए, ठीक है। उसके बाद इसको हीट किए, तब इसको आयोडीन यानी यहाँ आयोडोफॉर्म क्या होगा, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म होगा तो इसका मतलब है इसमें एक कार्बन घट जाएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट है ही देगा CHI3, सी क्या बनेगा, CHI3 बनेगा। क्यों कि जैसे ही हीट कीजिएगा यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होगा नहीं, और हम लोगों का यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट है लास्ट में, यही आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो लास्ट में हम लोग को देगा क्या, CHI3 ही देगा, क्लोरोफॉर्म देगा। ऐसे देखेंगे तब, नहीं तो फिर कीजिए इसका रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों का रिएक्शन होगा, हीट करेंगे तो ये क्या देगा, CHI3 देगा। तो कुछ चीज़ ऐसा है, यदि आप पढ़े हुए हैं तो आइडिया लीजिए, आइडिया से बना दीजिए सवाल को कम बचत में। हम लोग का आइडिया यहाँ से मिल गया। फाइनल में क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म देगा। ये क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म देगा, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म देगा। तो इसलिए ऐसा से आइडिया मिल गया हमको। चलिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, कम में ही आइडिया हम लोगों को मिल गया। चलिए ये देखिए, इसको पढ़िए तो बेटा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अधिक है, किसका कम है। चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, यस। उसके बाद क्या है, H2O वाटर है ये। उसके बाद क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद क्या है, ROH। ठीक, इतना बात तो जरूर है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक है, तो ये देखिए सब में दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा हमारा, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये सबसे लास्ट में किस में है, तो ये दोनों कट गया हमारा, बच गया ये नहीं। तो अब ये दोनों में से चुनना है, C और D में से। ROH ज़्यादा होगा कि HOH, नहीं ROH ज़्यादा होगा, चूँकि ये एम्फोटरिक नेचर का होता है, एसिड बेस दोनों जैसा बिहेव करता है। तो हम लोगों का ये होगा, हाँ ठीक है, C होगा। सबसे अधिक ये, सबसे लास्ट ये एम्फोटरिक होता है, यानी एसिड बेस दोनों होता है। ये हम लोग का ROH ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग हैं 2003 में। देखिए ये सवाल बहुत सुंदर है। देखिए जानते हैं, हर आज से पहले 10 साल ले अब ले
मोड ऑफ क्वेश्चन का जो है वही है, जो थ्योरी पढ़े हैं बस उसी बेस्ड पर है कि नहीं, पैटर्न वही है। जबकि 96, 93 नहीं 97 सबका पढ़ा है, 2003 का पढ़े, सबका बेस्ट वही है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं बस उसी के बेस्ट पर घुमा करके देते रहा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl5 अभी रिएक्शन पढ़े हैं, है ना, तुरंत पढ़े हैं, जस्ट पहले भी पढ़े थे। तो ये हम लोग का क्या है बोबा, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड वो, और ये H है, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो PCl3, ये Cl और ये Cl, इसको काट दीजिए तो ये बनेगा आपका CH3, C डबल बॉन्ड वो Cl प्लस बनेगा HCl प्लस बनेगा हम लोग का POCl3 बन गया ये हम लोग का, यानी हम लोग का A बन गया ये A। अब इसका रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3। देखिए अब ये क्या है, ये फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें करेगा क्या, देखिए अब ये जो हमारा आ गया है CH3, C डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ हम लोग डाल रहे हैं बेंजीन, C6H6 का मतलब क्या हो गया बेंजीन, और एनहाइड्रस क्या लिए हैं AlCl3 लिए थे, ये तो बेसिक एसिड नेचर का होता है, लेविस एसिड। अब ये क्या करेगा, इसका क्लोरीन को ये अपने पास बुला लेगा, और जब क्लोरीन को बुलाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी ये हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण किया। और ये बेंजीन के साथ क्या करेगा, आकर के जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा ये CH3 नहीं, तो ये हम लोग कहाँ पहुँच गए, B पर। ये हम लोग का क्या बन गया, B बन गया। क्या, चूंकि हम लोग रिएजेंट के बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में जान, अब है क्या, अब ये हम लोग का मैग्नीशियम RMgX है। RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है तो कैसे करेंगे, तो सर हाँ लिखिए ना, क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, C2H5 न था, तो C2H5 MgBr। चलिए अब यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है, तो वो दे देगा, भाई लीजिए वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव नहीं, तो ये निगेटिव चला आएगा इसके साथ, ये चला जाएगा इसके साथ, तब क्या होगा देखिए, ये हम लोगों का बेंजीन का रिंग बनेगा। यस सर बन गया बेंजीन का रिंग, और CO के साथ क्या गया था बेटा, OMgBr चला गया, और इसके साथ एक CH3 है पहले से है ना यहाँ पर, इसके बाद क्या आ जाएगा C2H5 आ जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर H ग्रुप आ जाएगा, चूंकि मैग्नीशियम हट जाएगा और वाटर से H चला आएगा तो वो H बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, H2O के साथ क्या होगा भैया, H2O ना HCl है ना, HCl बना है ना, एसिड दे देगा उसको, तो एसिड टूटेगा तो हाँ देगा, तो क्या बनेगा, तो ये हम लोगों का बन जाएगा C के साथ वो H, C के साथ CH3, C के साथ C2H5। ऐसा कोई चॉइस है, देखिए तो ऐसा कोई चॉइस है, CH3 CH OH, हाँ बेंजीन तो है इसमें, देखिए तो बेंजीन है, OH है, C2H5 ये नहीं है, देख लीजिए तो इसमें कौन है, हाँ ये हम लोगों का आना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। उसके बाद जो कार्बन होगा उस पर ये 4 ग्रुप OH CH3 C2H5 OH होगा, तो बेंजीन है, इस कार्बन पर OH है, CH3 है नहीं, OH और C2H5। अच्छा ये हम लोगों का नहीं होगा, इसमें बेंजीन है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ
यही होगा। ये बेंजीन है, ये कार्बन है, और CH3 ये OH, और ये यही नंबर होगा। यहाँ देखिए ये CH3 OH CH3 और C2H5 ये नंबर होगा। ये करने में हो गया है, यानी हम लोगों का ये बनेगा सवाल, ठीक है ना। ये आ जाएगा यहाँ पर इस कार्बन पर, तो CH3 CH2 एक OH, यहाँ एक H नहीं होगा, नहीं तो एक आएगा यहाँ पर, एक ये हो गया, एक OH हो गया, एक ये हो गया, बेंजीन हो गया, ये नंबर का हो गया हम लोगों का, ठीक है ना। तो ये हो गया बना। तो देखिए सीरीज ऑफ रिएक्शन है, लेकिन हम लोग अगर रिएजेंट के बारे में जानते हैं तो हम लोग क्या समझ गए सवाल को, चाहे कितना स्टेप में दे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिएजेंट के बारे में जानना, कैटलिस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो काम क्या करता है। चलिए अब ये देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये जीओसी से सवाल है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एसिडिटी किसका ज़्यादा होगा, तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, क्या है 1 2 3 4 है ना, 4 को लिख लेते हैं। तो ये है आपका CH और यहाँ F है, और ये क्या है COOH है, यही लिखते हैं। दूसरा क्या है CH3 COOH, और क्या है ब्रोमीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रोमीन, फिर CH2 COOH, और क्या है हाँ, इसके बाद है क्लोरीन CH2 और COOH। हम लोग हो गया, हम लोग का आंसर मिल गया। अब चूंकि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर एसिडिक, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन से, तो सबसे एसिडिक हम लोग का ये होगा, उसके बाद क्लोरीन वाला होगा, उसके बाद ब्रोमीन वाला होगा। अब देखिए तो कौन चॉइस है, फ्लोरीन वाला पहले, उस क्लोरीन, हाँ ऑप्शन C नंबर होगा हम लोगों का। नहीं, वही कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसका पावर ज़्यादा रहेगा, चूँकि इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ज़्यादा होगा, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, ये सबसे, ये तो देने वाला हो गया, देने वाला, ये तो और घटा ही देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो हम लोग का ये आंसर हो गया C नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट पहला क्वेश्चन में भी यही बताए थे, यहाँ भी कंसेप्ट यही है। तो कुछ चीज़ ऐसा है, अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आपको सवाल आसानी से बनेगा और आराम से आप MBBS कंप्लीट कर जाइएगा, नहीं नीट कंप्लीट कर जाइएगा। लेकिन ये पढ़ना है जुनून के साथ कि हम लोग ये चीज़ आना चाहिए। और क्लास करने से क्या होता है, तो कुछ क्लू हम लोग बताते हैं जो कि किताब में नहीं रहता है, और उसी क्लू के साथ आपका क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये ज़रूरी है क्लास करना, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा। मोटा मोटा किताब भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही, उसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द हम लोग का क्या है, घूमते रहता है सवाल। अब नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, चलिए अब कहता है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड इल्ड्स। यस, क्या बनेगा। अब कहता है कि सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट, ऑफ कोर्स सपोज दैट कि हम लोग का इथाइल एसीटेट की बात कहता है, तो ये हम लोगों का C डबल बॉन्ड O, ये CH2, और ये क्या हो जाएगा, एसीटेट न है तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये CH3 हो जाएगा, और इथाइल ये वो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH2 CH3। ध्यान दीजिए, तो इथाइल एसीटेट, हाँ ठीक है, इस्टर है। तो 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड इल्ड्स, किसके, अब ये 2 मोल्स लेना है, क्या लेना है, 2 मोल्स लेना है। तो 1 मोल्स लीजिए यहाँ पर, 1 मोल्स आप यहाँ पर लीजिए, तो लीजिएगा सपोज दैट कि ये CH2 है और यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये C डबल बॉन्ड वो है, और ये वो, और ये C2H5, ठीक है। अब ये करेगा क्या हम लोगों का, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से लेकर के ये निकाल देगा,
समझ गए। ये निकालेगा तो हम लोगों का ये आकर के इसमें जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस क्या बन जाएगा हम लोग का अल्कोहल, ये बन जाएगा C2H5OH, C2H5 अब वो के साथ H जुड़ गया, अल्कोहल बन गया। अब ये देखिए क्या बन गया, अब यहाँ पर पढ़िए तो एसीटो एसिटिक ईस्टर, मिथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल प्रोपेनोएट, ब्यूटाइल, ही होगा एसीटो एसिटिक ईस्टर, नहीं ये होगा, ये हो गया एसिटिक, एसीटो एसिटिक ईस्टर, ये ईस्टर बन गया है, नहीं ये कंपाउंड बनेगा, तो हम लोग का होगा यहाँ पर एसीटो एसिटिक ईस्टर, ठीक है ना, ये कंपाउंड बनेगा हमारा एसीटो एसिटिक ईस्टर, यही बना। चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं आगे की क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ रिएक्शन का सेट चल रहा है, एसिटिक एसिड इल्ड्स ये इल्ड्स प्रोडक्ट डी, क्या कह रहा है, ये एसिटिक एसिड इन अ सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड इल्डेड ये प्रोडक्ट डी, यानी एसिटिक एसिड ये दिया हुआ है और ये डी मिलता है, तो डी क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ डी विल बी, यानी हम लोगों को कहता है कि इसमें डी हम लोगों का क्या है। चलिए भाई अब इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है सर, देखिए कौन मना किया है, तो C डबल बॉन्ड वो और क्या लिखेंगे H लिखेंगे, SOCl2, तो यहाँ लिखेंगे SOCl और Cl, ये डायरेक्ट मेथड से नहीं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड वो Cl प्लस SO2 हवा के झोंका में उड़ जाएगा, क्योंकि ये गैसियस होता है, HCl भी हवा के झोंका में उड़ जाएगा। अब ये बन गया हम लोग का एसाइल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड बन गया, तो ये बन गया ये। अब को बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 से करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या हम लोगों का, ध्यान दीजिए, ये पढ़े हैं ना अभी तुरंत बेटा, देख पढ़ने के बाद वही चीज़ रिपीट हो रहा है। कंसेप्ट अगर आपको एक बार डेवलप कर गया ना बढ़िया से, तो आप नहीं हारिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा, जबकि ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप बता रहा है, लेकिन हर स्टेप पर हम लोग अब यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ये क्लोरीन को ले लेगा, ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ये बेंजीन पर आकर के क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो बेंजीन पर जुड़ेगा तो ये इस तरह का बन जाएगा, नहीं यही बनेगा, ये क्या बन गया हमारा B बन गया। अब B के बाद क्या होगा, HCN है, अब HCN, तो अब देखिए ये जो HCN है बउआ, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस होगा, अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये प्लस जाएगा यहाँ पर, माइनस जाएगा यहाँ पर, तो ये हम लोगों का बन जाएगा आपका C और यहाँ पर OH हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, मिल गया। अब देखिए अब यहाँ H2O यानी हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, कुछ नहीं दिया है तो न्यूट्रल है, हालांकि यहाँ पर आपका HCl बना है, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप लिखिएगा तैयो यहाँ एसिड है ही है, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में किसको तोड़ते हैं, हेई वाला बॉन्ड को, चलिए इसको तोड़ते हैं, तीनों टूटेगा, इधर H जुड़ेगा इधर OH जुड़ेगा, क्या देखिए वो एक लाइन आपको कहाँ बचा रहा है, एक लाइन जो लिखते हैं जो किताब में नहीं है लिखा हुआ, पूरा पढ़िए नहीं मिलेगा कहाँ क्या जोड़ना है, तो ये आप क्या कीजिएगा, इसमें सर कलम चेंज कर लीजिए, ओहो कलम चेंज कर लीजिए, कर लेते हैं, किस कलर का ले लें, अरे रेड कलर का लीजिए ना सर। तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H इधर OH इधर H इधर OH इधर H इधर OH, क्यों 3 बार किए, 3 बॉन्ड टूटा, तो यस अब जो है सर ये जो बनेगा, बस एक ही क्वेश्चन होगा और अब ये क्या होगा, तो C पर ये OH है,
हाँ बोलिए। यहाँ पर CH3 है, हाँ बोलिए। और इस कार्बन पर 3 गो वो H हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 3 वो H हुआ। अब प्लस यहाँ पर क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ये NH3 हवा के झोंका से उड़ गया। अब यहाँ क्या होगा? आप दिमाग लगाइए। वाटर रिलीज होगा। देखिए अपने आप दिखाई पड़ता है, तो यहाँ से वाटर रिलीज कर दीजिए, तब ये क्या बनेगा हम लोगों का? अब देखिए, अब ये जो बनेगा ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा नहीं, वो H और यहाँ पर क्या CH3 और यहाँ पर क्या बनेगा बुआ? एसिड बन जाएगा क्या? हाँ, COOH यही बन गया। लास्ट में D यही था क्या? D था। तो अब इसमें आप मिला लीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। फिनाइल होगा, फिनाइल के बाद एक कार्बन होगा, ये नहीं होगा, CH2 आ गया है, डी वाला PCH CH3OH, हाँ यही होगा। D नंबर आंसर हो गया। कहीं कोई देखिए, जबकि जितना लंबा सवाल है, कितना स्टेप है, 1 2 3 स्टेप है, लेकिन बन गया आसानी से, क्योंकि हम लोग सब मैकेनिज्म जानते हैं क्या। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, हम लोग का 22 नंबर का सवाल है, 2012 में एंट्री कर चुके हैं। इसको देखिए तो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ए ट्राइफ्लोरो, ये तो हो जाएगा, आप बना दीजिएगा। अब ये है एसिड, कलम चेंज कर लीजिए भाई, हमेशा यही कलर अच्छा नहीं लगता है। पहले लिखिए, पहला ये क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये क्लोरीन डाल दीजिए, ये क्या डाल दीजिए? क्लोरीन, और ये C डबल बॉन्ड वो H। दूसरा क्या है? ये हो गया A नंबर। दूसरा क्या है? ट्राइफ्लोरो, यस, तो क्लोरीन पर फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन के जगह पर यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन, और ये C डबल बॉन्ड वो OH, ये हो गया B। उसके बाद क्या है? C में एसिटिक एसिड सिंपल है, तो सिंपल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड वो H। उसके बाद क्या है? फॉर्मिक एसिड, यह C डबल बॉन्ड वो और वो H। अब इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? B होगा, ये होगा, तो B A, उसके बाद ये वाला फॉर्मिक एसिड होगा, हाँ D, ये नंबर आंसर हो गया क्या? देखिए अपने आप नजर आता है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, अब हम लोग का बैटरी चार्ज नहीं है क्या? अच्छा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया गिव्स B, which on heating with C when treated with Br2 in the presence of KOH। अब यहाँ पर प्रोड्यूस इथाइल एमीन, A इज, अब ये क्या था हमारा? तो ये हम लोगों का होगा एसिटिक एसिड होगा। ठीक है ना? अब कहिएगा कैसे होगा सर, कैसे जान गए? ए को ट्रीटमेंट करते हैं अमोनिया से, तो ये CH3 है और ये C डबल बॉन्ड वो H है, इसको अमोनिया से ट्रीट करते हैं, नहीं NH3 यहाँ H होगा, H के साथ यहाँ वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड वो NH2 आ गया, नहीं, अब NH2 आ गया, विच हीटिंग विथ गिव्स C, इसको हीट करते हैं तो गिव्स C व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन। आप देखिए यहाँ पर आपको याद होगा Br2 और KOH या NOH के साथ, NaOH या KOH के साथ हीट करते थे, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसको उड़ा देता है, तो ये क्या बनेगा? CH3NH2 बनता है, नहीं, Br2 रिएक्शन प्रोड्यूस ये इथाइल एमीन, प्रोड्यूस इथाइल एमीन, कंपाउंड A इज इथाइल एमीन बनता है वो, इथाइल एमीन, तब ये नहीं होगा, ये होगा D नंबर होगा। क्या होगा? D नंबर का, कि 2 कार्बन बचना चाहिए, तो 2 नंबर इथाइल एमीन, तो ये होगा, ये नहीं होगा इसमें, ये होगा। चलिए, हाँ, हाँ, तो ऊपर में 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन उड़ जाएगा ना यहाँ से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये उड़ जाएगा, पन्ना फाड़ बताए थे। हाँ,
बताए थे पन्ना फाड़ है, हाफमैन ब्रोमाइड Br2 KOH ये सी डबल बॉन्ड को हटा देता है और ये दोनों को जोड़ देता है, प्राइमरी एमीन बनाता है। नहीं तो चूंकि यहाँ दो कार्बन का है तो 3 वाला लेना पड़ेगा एसिटिक एसिड, ठीक है ना। दुविधा हो रहा है, 2 कार्बन का लिए है ना, देखिए 2 कार्बन लिए है ना, तो यहाँ क्या बच गया, मिथाइल। यहाँ क्या कहता है, प्रोड्यूस ये इथाइल एमीन, ये क्या कहता है, इथाइल एमीन। यहाँ तो मिथाइल एमीन बन गया, तो इथाइल के लिए कार्बन और ज़्यादा होना चाहिए, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अब सब अगर मिथाइल रहता तब यही सही था, वही सही था, ठीक है। चलिए सब में समझिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीट 18 का सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलेकुलर, ये वाला डी वाला होगा। इंटर का मतलब 2 मॉलिक्यूल के, इंट्रा का मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में, नहीं इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। इसमें तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देख लीजिए आप, ये आपका 2024 में पहुंच गए हम लोग चलते चलते। इसका आप बता दीजिए आंसर क्या होगा। KMnO4 से क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए। इसमें एकदम क्या बनेगा, आंख बंद करके ये एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, नहीं H+ है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या कोई दिक्कत, इसमें तो हो गया आराम से। तो चलिए ठीक है, हम लोग का थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। इस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए थैंक यू।